सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से नमस्कार बोलता हूं और धन्यवाद हो परमेश्वर पिता का, एक बार फिर उन्होंने ऐसे उठने के लिए सुबह सहायता की है, हमें बल दिया, अपनी शक्ति दी, अपनी सामर्थ प्रदान की, इसलिए परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। और आप सब भाई बहनों की प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद। आपने हमारे लिए प्रार्थना की और मैं कल शाम को हमारे पंजाब के भाइयों का रात को प्रार्थना होता है 2 महीने में एक बार, तो हम लोग रात को जागकर अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं। तो एक बहुत अच्छा फलवंत समय था हमारा ये 2 दिन, अपने भाइयों के साथ मिलना, उनकी गवाहियों को सुनना और परमेश्वर कैसे उन्हें संभालते हैं, ये सब बातें जानकर हम उत्साहित हैं। और आपकी प्रार्थनाओं के लिए भी धन्यवाद। आपने हमारे लिए प्रार्थना की, हमारी मीटिंग्स के लिए प्रार्थना की, सो परमेश्वर आपको आशीषित करे। तो मैं आशा करता हूं कि जो विषय हमने शुरू किया था उसमें वहीं से आगे बढ़ाएंगे विषय को, परमेश्वर के वचन का महत्व। परमेश्वर के वचन को अगर मैं पढ़ता हूं तो परमेश्वर का वचन किस रीति से मेरे जीवन में प्रभाव डालेगा, तो ये हम विचार करे थे। परमेश्वर के वचन पर मनन करने से ये आपके और मेरे जीवन में कैसे प्रभाव डालता है। तो 7 प्रभावों के बारे में हम बात कर रहे थे, 7 प्रकार से ये हमारे जीवन को प्रभावित करता है। तो उसमें से 4 प्रभाव हमने देख लिए थे। उन 4 प्रभावों को एक बार मैं आपके सामने दोहराना चाहता हूं। पहला प्रभाव, यह आपको अलगाव का जीवन जीने में अगुवाई करेगा। यदि आप परमेश्वर के वचन को मानते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, मनन करते हैं, तो परमेश्वर का वचन पहला प्रभाव आपके जीवन में ये डालेगा कि आप पुराने स्वभाव, पुरानी रीति और पुरानी बातों से और एक पवित्र और शुद्धिकरण के जीवन में आप जीना आरंभ करेंगे। तो ये पहला प्रभाव, अलगाव का जीवन। The word of God will help you to live a separated life। तो ये पहला था। दूसरा प्रभाव, ये आपको एक समर्पित जीवन जीने के लिए सहायता करेगा। समर्पित, अपनी हार को स्वीकार करके और वे प्रभु के वचन की अधीनता को, परमेश्वर के प्रभुत्व को, उसके अंदर समर्पण हो जाना, अधीन हो जाना। तो अपनी इच्छा को खत्म कर देना और परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप अपना जीवन जीने के लिए आपको उत्साहित करेगा। ये दूसरा प्रभाव वचन को पढ़ने वाले व्यक्ति के जीवन में देखा जाएगा। और तीसरा प्रभाव, ये आपको व्यवस्थित जीवन जीने में सहायता करेगा। आप अव्यवस्थित नहीं रहेंगे, अनुशासित जीवन में आ जाएंगे। आपको समय का और परमेश्वर के दिए हुए जीवन का सदुपयोग करना आप सीखेंगे। आपके जीवन में सब चीजें समय अनुसार आप करना सीखेंगे, अव्यवस्थित नहीं। अपनी देह को व्यवस्थित करना, आलसी है तो आप आलसी से चुस्त हो जाएंगे। सदुपयोग, व्यवस्थित जीवन में, डिसिप्लिन लाइफ में आ जाएंगे आप, सिस्टमैटिक लाइफ में आ जाएंगे। और चौथा प्रभाव था, ये आपको संपन्नता का जीवन जीने में अगुवाई करेगा। और दूसरे लोगों के लिए संपन्नता धन, दौलत, शोहरत, नाम, पद होता है, लेकिन एक मसीही व्यक्ति के लिए संपन्नता का मतलब फ्रूटफुल लाइफ का या सक्सेसफुल लाइफ का मतलब है प्रभु यीशु मसीह की समानता में बदलना, उसके स्वरूप में ढलना, उसके समान हो जाना। ये एक मसीह की संपन्नता है। ये हमारा सफलता का जीवन है अगर हम प्रभु यीशु मसीह में बदल रहे हैं तो। और फिर उसके बाद आज 5वां प्रभाव, आज हम शुरू करने वाले हैं 5वां, 6वां और 7वां प्रभाव। इन तीनों को देखेंगे और परमेश्वर के वचन को किस रीति से पढ़ना चाहिए उस पर भी हम विचार करेंगे। तो 5वां प्रभाव प्रियो, अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, प्रभु के वचन को मनन करते हैं, ध्यान करते हैं, सिमरण करते हैं, प्रभु के वचन पर बैठकर उसको ध्यान देते हैं, तो 5वां प्रभाव
ये आपको स्थिरता का, यह आपको स्थिरता का जीवन जीने में अगुवाई करेगा। God's word will help you or lead you. It will lead you in the life of steadfastness. मतलब आप स्थिरता के जीवन में आ जाएंगे। आप डगमगाने वाले चंचल विश्वासी नहीं होंगे। कई बार विश्वासी लोग प्रभु में आने के बाद भी थोड़ी समस्याओं के बाद भटकते हैं, भटक जाते हैं, पिछड़ जाते हैं, गिर जाते हैं और परमेश्वर से दूर होते हैं। तो परमेश्वर का वचन पढ़ने से, परमेश्वर के वचन के साथ समय गुजारने से आप स्थिरता का जीवन जीने का अनुभव करेंगे। उसके लिए एक चाहता हूं मैं एक दो हम पद पढ़ लें, उसका उदाहरण देखने के लिए। भजन संहिता उसका 3 और 4 पद पढ़िएगा कोई। भजन संहिता 1 उसका 3 और 4 पद। ये सातों बातें हम भजन संहिता 1 से पढ़ रहे हैं। ये 7 के 7 प्रभाव भजन संहिता 1 में लिखे हैं। भजन संहिता 1 से 3 और 4 पद पढ़ेंगे। कोई भी भाई पढ़ने में मदद करेगा तो अच्छा होगा। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होगा। वह दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। वे उस भूसी के समान है जो पवन से उड़ाई जाती। ठीक है, तो आप जब भजन संहिता, मैंने पिछली बार भी आपको बताया, जब आप भजन संहिता 1 पढ़ते हैं तो इसमें दुष्ट और धर्मी की तुलना है। दुष्ट व्यक्ति परमेश्वर के वचन को प्रेम नहीं करता, उसके साथ समय नहीं बिताता, उसका प्रभाव भी उसके जीवन में दिखता है। तो मैंने आपको उधर करीब 4 या 5 तुलनाएं बताई थी। पहला, एक व्यक्ति की, 2 व्यक्तियों की पहचान है उधर पे, कोई दुष्ट है और एक धर्मी है। फिर 2 व्यक्तियों के मार्ग उधर मैंने आपको बताए थे, दुष्ट का मार्ग और धर्मी का मार्ग, ये भी मैंने आपको उस दिन बताया। फिर 2 दुष्टों का व्यवहार, उनका व्यवहार या उनका चाल चलन, धर्मी का चाल चलन, दुष्ट का चाल चलन उसमें लिखा है। और 2 व्यक्तियों का अंत, दुष्ट का अंत और धर्मी का अंत कैसे होगा, ये भी उसमें लिखा, हम पढ़ते हैं। और दुष्ट की पहचान और धर्मी की पहचान, ये भी वहां पर हमें पढ़ने के लिए मिलती है। और तुलना, दुष्ट की तुलना और धर्मी की तुलना किसके साथ की गई है, ये भी आप वहां पर पढ़ सकते हैं। तो धर्मी व्यक्ति जो है वो परमेश्वर के वचन से प्रेम करने वाला, परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहने वाला और हर एक बात की अगुवाई लेने के लिए परमेश्वर के वचन का सहारा ढूंढने वाला व्यक्ति है। तो परमेश्वर का वचन उसकी तुलना एक नदी के किनारे लगे हुए वृक्ष के साथ करता है, जबकि दुष्ट की तुलना वो सूखी हुई घास के साथ करता है। तो दोनों में स्थिर कौन सा है, इस बात को हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। और एक बड़ी आंधी चले, एक बड़ा तूफान आ जाए, तो पेड़ उसके सामने ज्यादा देर खड़ा रहेगा या एक सूखी घास उसके सामने ज्यादा देर तक पड़ी रहेगी? कौन सी दोनों में से वस्तु उस आंधी और तूफान का सामना बखूबी कर सकता है? ये निश्चय रीति से साफ है कि पेड़ जो नदी के किनारे लगा, उसकी जड़ें बहुत गहरी चली गई हैं, वो ऊपर नहीं है। इसी रीति से जब आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय पढ़े, उधर एक बीज बोने वाले का एक अच्छा दृष्टांत है। एक बीज बोने वाला निकला, उसने 4 प्रकार की भूमि में बीज को गिराया। परमेश्वर का वचन 4 प्रकार के अलग अलग भूमि में गिरा। बीजने वाला एक ही है, किसान एक ही है, बीज भी एक ही है, भूमि 4 प्रकार की थी। और जब वो गिरने के बाद परिणाम निकला, वो परिणाम भी 4 प्रकार का है। कोई जल्दी उग गया, कोई जल्दी उगने के बाद धूप से सड़ गया, किसी को झाड़ी ने दबा लिया, और कोई अच्छा फल लेके आया। अच्छा फल लाने वाला जो बीज था वो था जो अच्छी भूमि में गिरकर गहरी जड़ पकड़ गया। लेकिन जो पहला बीज था वो सड़क के किनारे गिरा, उसको उड़ाकर ले गए। दूसरा पथरीली भूमि पर गिरा, जल्दी उग गया, जड़ ना पकड़ने के कारण धूप से वो क्या हो गया, जल गया, जल्दी खत्म हो गया। सुप्रियो, ये स्थिरता की ओर इशारा करता है। आप प्रभु यीशु मसीह के वचन, विश्वास, मसीही जीवन में कितने स्थिर हैं,
ये इस बात की ओर इशारा करता है, परमेश्वर का वचन पढ़ने के बाद, परमेश्वर के वचन पे मनन करने से, परमेश्वर के वचन पर चलने से हमें स्थिरता मिलती है। मसीही जीवन में हम स्थिर होते हैं। हमें स्थिरता क्यों चाहिए? अब सवाल ये उठता है, हमें स्थिरता की आवश्यकता क्यों है? एक मकान की नींव पक्की क्यों करनी चाहिए? आप एक मकान को नीचे पहले लोग ईंटों से नींव रखा करते थे, फिर दूसरा तरीका आ गया, आजकल लोग बीम डालते हैं स्थिरता पक्की करने के लिए, ताकि मकान का जीवन और उसकी मजबूती दोनों अच्छी रहे। तो एक मसीही जीवन में स्थिरता नींव परमेश्वर का वचन है। ये आपके मसीही जीवन को उम्र प्रदान करता है, लंबाई प्रदान करता है। नहीं तो आप ज्यादा देर तक, आप और मैं परमेश्वर के वचन के बिना ज्यादा देर तक स्थिर रह नहीं पाएंगे उसमें। उसका एक अच्छा उदाहरण हमें अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको एक वचन चाहता हूं कि आप पढ़ें, याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय 12वां पद। याकूब की पत्री 1 अध्याय 12वां पद। इसी जब स्थिरता की हम बात कर रहे हैं तो वहां पर उसका एक अच्छा उदाहरण हमें दिया गया है। धन्य है वह पुरुष जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। क्या लिखा है? धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है और वह परीक्षा में खरा निकलकर। तो परीक्षा क्यों होती है? पहला, हमारी स्थिरता को परखती है। दूसरा, हमारी खराई को परखती है। तीसरा, हमें इनाम के लिए सुसज्जित करती है। ये 3 कारण हैं एक व्यक्ति को परमेश्वर का वचन पढ़ने से स्थिरता प्रदान होती है। जब आप स्थिर हैं तो आप परमेश्वर के सम्मुख धन्य व्यक्तियों की गिनती में आ जाते हैं। परीक्षा में स्थिर रहने के लिए आपको परमेश्वर के वचन की आवश्यकता है। आपके पैर आप वैसे किसी भी रीति से मजबूत नहीं रह सकते। हमारा मन किसी भी रीति से और तरीके से आप स्थिर नहीं कर सकते। केवल परमेश्वर का वचन और उसकी प्रतिज्ञाएं, उसकी वाचा परमेश्वर के संत को, भक्त को प्रभु में स्थिर करती है, परीक्षा में स्थिर करती है। तो यहां हमने पढ़ लिया, धन्यता तब आती है जब एक व्यक्ति परीक्षा में स्थिर रहता है। तो परमेश्वर का वचन हमें स्थिरता देता है प्रियो परीक्षाओं में। दूसरा, यह परीक्षा में ना सिर्फ हमें निकालता है, स्थिर करता है, हमें खरा रखता है। खरा, ये जो खरा शब्द है ये नूह के विषय में भी उपयोग किया गया। अगर आप ध्यान से पढ़ें उत्पत्ति पुस्तक उसका 6 अध्याय पढ़ेंगे तो मैं चाहता हूं कि एक पद हम पढ़ ही लें, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। उत्पत्ति 6 अध्याय हम निकालें प्रियो। नौवां वचन, 6 का 9 वचन, उत्पत्ति उसका 6 अध्याय उसका 9 पद। नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ चलता रहा। परमेश्वर ही के साथ चलता रहा। बिना खराई के आप कैसे परमेश्वर के साथ चलेंगे? और नूह के समय के लोग कैसे थे ये भली भांति आपको वचन से पढ़कर ज्ञात हो जाएगा। अगर आप इसे पढ़ें तो 6 का 5 भी पढ़े। 6 का 5 उसमें लिखा है। 6 का 5 भाई पढ़ना। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई और जो कुछ उनके मन में उत्पन्न होता है वह सब बुरा ही है। ऐसी बुराई के अंदर, ऐसे कीचड़ के अंदर, ऐसी दुष्टता और धूर्तता के बीच में नूह कैसे, परमेश्वर का वचन आज लिखित रूप से हमारे पास है, लेकिन नूह के समय में लिखित वचन नहीं था। आपका सौभाग्य है, मेरा सौभाग्य है, हम सबका ये बड़ा सौभाग्य है कि प्रभु का वचन लिखित रीति से हमारे हाथों में है। परमेश्वर ने हमें दिया है। नूह के समय में सिर्फ परमेश्वर का ज्ञान जो उनके विवेक में डाला गया था, उस विवेक के ज्ञान के अनुसार, परमेश्वर का ज्ञान जो उनके मन में डाला है, विवेक में डाला है, उसके अनुसार वो चला।
और सारी धूर्तता और बुराई के बीच में वो खड़ा बना रहा, स्थिर रहा। कैसे? परमेश्वर के वचन का ज्ञान उसके मन में धरा हुआ था। उसने परमेश्वर के वचन को अपने मन में रख छोड़ा था ताकि वो परमेश्वर के विरुद्ध पाप ना करे प्रियो। इसी से वो खरा निकला। सब लोगों के बीच में भी वो खरा निकला, इतनी बुराई के बीच में भी खरा निकला। क्या आप बुराई से बचने के लिए परमेश्वर के वचन की सहारा का हम लेते हैं? क्या हम स्थिर हैं परीक्षाओं में? जब कोई व्यक्ति हमें लुभावनी योजना दिखाता है, अरे भाई ऐसा काम करोगे तो आपको 1-2 हजार फालतू मिल जाएगा, अरे हमने तो कुंडी लगाई है उससे चोरी हमारा बिजली का बिल कम आता है, तो आप सत्य पर स्थिर रहते हैं? आप चोरी करने से मना कर देते हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है जो चोरी करता हो फिर से चोरी ना करे। रोमियो की पत्री में हम पढ़ते हैं, इफिसियों की पत्री में हम पढ़ते हैं। तो क्या आपने बिजली चोरी बंद कर दी? क्या आपने झूठ बोलना बंद कर दिया क्योंकि आप सत्य पर स्थिर हैं? प्रलोभनों, जब आप लोग आपको अलग अलग आके प्रलोभन देते हैं, लालच देते हैं, तो क्या आप उन लालचों को दूर करने के लिए परमेश्वर के सत्य को, उसके सत्य पर स्थिर रहते हैं? प्रभु का वचन हमें स्थिरता प्रदान करता है, स्थिरता के जीवन में अगुवाई करता है प्रियो। इसके विषय में अगर आप पढ़े तो एक अच्छा उदाहरण है यूसुफ। उसके ऊपर कितनी परीक्षा आ गई, अपने भाइयों के खिलाफ बोलने का, उसके पास उनसे बदला लेने का, उनको उलाहना देने का और उनको दंड देने का बहुत अच्छा अवसर यूसुफ को मिला। जब उसके भाइयों ने उसको मारा, उसको गड्ढे में डाला, मिस्री के हाथ में बेचा, पोतीफर के साथ उसको एक मौका मिला कि वो अपना बदला ले सके, पोतीफर की वाइफ से उसका बदला ले सके, उसने नहीं किया। फिर वो जो एक पिलाने हारा था और खिलाने हारा था, उनमें से एक व्यक्ति जेल से बाहर आ गया। जेल से बाहर आने के बाद भी वो यूसुफ को भूल गया। यूसुफ के पास प्रधानमंत्री बनने के बाद मौका था कि वो उससे बदला ले सके, लेकिन वो सत्य पर, क्षमा देने पर और भूलने और परमेश्वर के चरित्र पर ध्यान करने में स्थिर रहा। उसने किसी भी ऐसी समय का उपयोग परमेश्वर के विरुद्ध जाने में नहीं किया। वो स्थिर रहा, मसीही जीवन में स्थिर रहा, मसीही के वचन पे स्थिर रहा। हरेक परीक्षा और हरेक खराई के समय में वो प्रभु के साथ स्थिर रहा। तो पहला, परमेश्वर का वचन आपको परीक्षाओं में स्थिर करता है, आप खड़े रहते हैं और आपको मुकुट के लिए, इनाम के लिए सुसज्जित करता है। ये 3 कारण हैं। जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं और उस पर चलते हैं, परमेश्वर का वचन आपको स्थिरता का जीवन जीने में सहायता करता है। भूसी ऐसा नहीं होती, सूखा हुआ घास ऐसा नहीं होता, एक झोंका आएगा और उड़ा के ले जाएगा। कई विश्वासी देखो, विश्वास में आने के बाद भी, एक छोटी सी समस्या आने के बाद ही प्रभु से पीछे चले जाते हैं। हमने बहुत बार इस बात को कलीसियाओं में देखा है। पति पत्नी के झगड़ा कर लिया तो चर्च में आना बंद हो गया, बाइबल पढ़ना बंद हो गया, प्रार्थना करना बंद हो गया, और किसी ने लालच दिया तो एक झट से उस लालच में गिर गए। कई प्रकार से ऐसे विश्वासी, ये उनके साथ होता है जो परमेश्वर के वचन के साथ निरंतरता में नहीं है, गहराई में नहीं है। वचन जिनके जीवन में घर नहीं कर गया है और जो वचन के ऊपर स्थिर नहीं है, ऊपरी सतह पर वो चलते हैं, ये सिर्फ उनके साथ होता है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ें, ये इसी भजन संहिता 1 को, उस भजन संहिता 1 में पढ़े हुए जो बात है उसमें मत्ती 7 अध्याय 24 और 25 पद जो है उसमें भी एक बात लिखी है। कोई भाई अगर पढ़ेगा तो उसमें भी हम एक आयत को पढ़ लें। मत्ती 7 का 24 और 25, मत्ती 7 का 24 और 25। इसलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। हाँ जी, देखिए यहाँ पर बुद्धिमान मनुष्य किसको बोला गया? जिसका घर स्थिर है। उसको नहीं बोला गया जिसका घर स्थिर नहीं है। जिसका घर गिर गया वो बुद्धिमान नहीं है।
और घर क्यों स्थिर है? क्योंकि वो चट्टान पर डाला गया। तो आपके घर जब चट्टान पर डाला या रेत पर डाला, दोनों में ही एक सामान्य बात ये है कि मेह आएगा, बाढ़ आएगी और आंधी आएगी और घर से टकराएगी, चाहे रेत का घर है और चाहे आपका चट्टान पर बना हुआ घर है। लेकिन परख जरूर हो जाएगी, परीक्षा जरूर आ जाएगी, कलेश आ जाएगा, और कलेश और परीक्षा और प्रलोभनों में वही व्यक्ति स्थिर हो जाएगा जिसका घर परमेश्वर के वचन पर, प्रभु यीशु मसीह नाम की चट्टान पर, प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए वचन पर, वो व्यक्ति मेह को भी झेल जाएगा, वो व्यक्ति बाढ़ को भी झेल जाएगा, वो व्यक्ति आंधियों को भी झेल जाएगा, और वो परमेश्वर के साथ बना रहेगा, वो बना रहेगा प्रियो। तो आपका वचन क्या परमेश्वर का वचन क्या आप में स्थिर है प्रियो? या याकूब की पत्री 1 अध्याय में ऐसा भी लिखा है कि वो चंचल मन के हैं, जल्दी से भटक जाते हैं, जल्दी से फिर जाते हैं, जल्दी से परमेश्वर को भूल जाते हैं और किसी और प्रकार की बातों को अपना हल ढूंढने में वो चले जाते हैं। तो ये समय और जीवन के तूफान में किसी भी नींव की ताकत को साबित करेंगे। किसी भी नींव को परखने के लिए समय और जीवन का जो तूफान है वो मदद करता है। आप नींव हमेशा छिपी हुई होती है, दिखाई नहीं देती है प्रियो, ये बात आपको अच्छी तरह से पता है। किसी भी पेड़ की जड़ दिखाई नहीं देती, वो अदृश्य होती है, वो नीचे होती है। ऊपर वाला भाग जो दिखाई देता है वो इस बात का सबूत होता है कि नीचे आप कितना गहरा है, जड़ कितनी गहरी है, और जड़ से स्थिरता आती है। तो आपका छिपा हुआ जीवन, मैं बात कर रहा हूं, आपका छिपा हुआ जीवन, गुप्त जीवन, आप अपने गुप्त जीवन में परमेश्वर के वचन के साथ कैसे जीते? आपका जो छिपा हुआ जीवन है वो क्या प्रभु में स्थिर है? देखने वाले जीवन में तो सब लोग सतर्क रहते हैं, भाई देख रहा है, बहन देख रही है, मम्मी देख रही है, पास्टर जी देख रहे हैं, चर्च देख रहा है, विश्वासी लोग देखते हैं, तो उधर हमारा व्यवहार कुछ हो रहा है। छिपा हुआ जीवन प्रदान, ये स्थिरता की निशानी है। आप छिपे हुए जीवन में स्थिर होंगे तो ऊपर बाहरी जीवन अपने आप प्रकट हो जाएगा। ये हमारा एक उदाहरण बाइबल से देके फिर मैं 6वें हमारा जो छठा प्रभाव है उसकी ओर बढ़ना चाहता हूं। यीशु मसीह जी का एक चेला था जिसका नाम था यहूदा इस्करियोती। परीक्षा आ गई, प्रलोभन आ गया, वो व्यक्ति गिर गया रात में, यहूदा रात में गिर गया। लेकिन निकोदेमस जो यीशु मसीह को रात में मिला था, जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया उसकी लोथ लेने के लिए, वो बाहरी रूप से सबके सामने प्रकट हो गया। इन दोनों में से फिर कौन स्थिर है? किसका जीवन स्थिरता की ओर इशारा कर रहा है? यहूदा इस्करियोती जो 3.5 साल तक प्रभु यीशु मसीह के साथ रहा, लेकिन अंत में एक ही रात में एक झटके में चला गया। या वो व्यक्ति जो डर डर के मानता था लेकिन प्रभु में उसके वचन में जड़ पकड़ गया और प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के बाद साहस पाकर परमेश्वर के वचन के सत्य को समझकर वो सबके सामने आकर खड़ा हो गया, परीक्षा में स्थिर हो गया। तो 5वां प्रभाव परमेश्वर के वचन का हमारे जीवन में यह पड़ता है कि परमेश्वर का वचन हमें स्थिरता का जीवन जीने में अगुवाई करता है। और अगर आप बार बार परीक्षाओं में, बीमारी में, गरीबी में, पैसे की कमी में और दुनिया के कलेशों में, चिंताओं में झट से प्रभु से पीछे हटते हैं तो आप अस्थिर हैं, आप स्थिर नहीं हैं, और परमेश्वर का वचन आप में अभी तक घर नहीं कर गया प्रियो। इस बात को आप अपने जीवन में परखें और देखें कि आप प्रभु के वचन में स्थिर हैं या नहीं है। और छठा प्रभाव, अगर आप परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं तो उसका छठा प्रभाव हमारे जीवन में क्या पड़ेगा? परमेश्वर का वचन आपको सुरक्षित जीवन जीने में अगुवाई करेगा। सुरक्षित, the word of God will lead you in living a secure life। सुरक्षित जीवन जीने में परमेश्वर का वचन आपको अगुवाई करेगा। इसको मैं बताना चाहता हूँ, 1-2 पद जरूर इसमें से हम पढ़ लें।
अगर आप इसमें 4 और 5 पद पढ़ेंगे ना, भजन संहिता का 4 और 5 पद हम अभी एक बार मैं पढ़ना चाहता हूँ। यूहन्ना 17 अध्याय, आप यूहन्ना 17 अध्याय निकालें। इस बात को समझने के लिए हम यूहन्ना 17 अध्याय की ओर आ जाएं प्रियो। यह यीशु मसीह जी की महायाजकीय प्रार्थना है। अपने मृत्यु का सफर, अपने उस क्रूस का सफर तय करने से पहले प्रभु यीशु मसीह इस प्रार्थना को प्रभु के सामने करते हैं और इसको प्रभु की महायाजकीय प्रार्थना बोली जाती है। तो आप 6 से पढ़ना भाई, कोई 6 से। मैंने तेरा नाम उन भाइयों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। उन्होंने तेरे वचन को मान लिया। तो आप जितने सुनने वाले इधर हो, वो हैं जो प्रभु के वचन, जिनको परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को दिया और वो अब केवल प्रभु यीशु मसीह के हैं। उन्होंने वचन को मान लिया है। अच्छा, जिन्होंने परमेश्वर के वचन को मान लिया मतलब उद्धार पा लिया, यीशु मसीह को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कर लिया, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण जीवन, अपने जीवन फैसला प्रभु ले लिया। उसके बाद आप 11 से शुरू करना भाई। तो फिर क्या होगा, अब उसको 11 से पढ़िएगा। मैं अब जगत में ना रहूंगा परंतु ये जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हों। जब मैं एक बार रुकिए, यहाँ पर रुकिए। तो यीशु मसीह जब ये महायाजकीय प्रार्थना करते हैं तो उसमें प्रभु यीशु मसीह की चिंता, जो जगत में रह गए विश्वासी हैं उनके लिए क्या बोलते हैं, वो इधर बोलते हैं उनकी रक्षा कर। उनकी रक्षा कर, किस बात से रक्षा करनी है और हमें रक्षा की जरूरत क्यों है? जब हम विश्वासी प्रभु यीशु मसीह में आ गए, जो सामर्थी परमेश्वर है, तो हमारी रक्षा किस बात से होनी चाहिए, इस बात को हम आगे पढ़ते हैं। पढ़ना भैया। जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। मैंने उनकी चौकसी की और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नष्ट ना हुआ। इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि यीशु मसीह जब इस जगत में थे तो उन्होंने उस नाम से रक्षा की। और उसके बाद हमने पढ़ा यहाँ पर पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो। अब उसके आगे जब हम पढ़ते हैं तो आप इसमें एक और बात, 14 वचन भी पढ़े। 14 वचन, विनाश। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। ठीक है, तो रक्षा के लिए प्रभु ने पहले बात बोल दी कि हमारा विरोधी कौन है, उस विरोधी से रक्षा उसने की। और उसके बाद हम संसार के नहीं हैं तो संसार से हमारी रक्षा चाहिए। उसके बाद 15 वचन पढ़िएगा भाई। मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत में से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। किससे बचाए रख? दुष्ट से बचाए रख। वो बहुत चालाक है, वो झूठ का पिता है। सो हर एक विश्वासी को उस यीशु मसीह की चिंता, यीशु मसीह का हृदय जो अपने लोगों के लिए था कि वो सुरक्षित रहें मसीह जीवन में, जो धरती पर वो बिता रहे हैं वो सुरक्षित रहें। तो प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना ये थी कि वो परमेश्वर उनकी रक्षा करे। तो परमेश्वर हमारी रक्षा कैसे? प्रभु का वचन आज हमारे साथ है, प्रभु का आत्मा हमारे हृदय में सदा के लिए वास करता है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें दिया गया है कि वो हमें क्या करे, उस दुष्ट से बचाए रखे। हम एक सुरक्षित जीवन, परमेश्वर के वचन पर भरोसा करके हम उसके वायदों पर जीकर एक सुरक्षित जीवन जी सकते हैं। अगर आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं तो प्रभु का वचन और उसका वादा प्रियो आपके जीवन में आप परमेश्वर से मांग करते हैं।
ले सकते हैं। इसको मेरे कहने का मतलब है, इसको समझाने के लिए थोड़ा सा कुछ और आयतों को मैं चाहता हूं कि आप पढ़ना भाई, लगातार पढ़ना। दूसरा कुरिन्थियों 1 अध्याय 22 पद, दूसरा कुरिन्थियों 1 अध्याय 22 पद। कोई पढ़ रहा है? दूसरा कुरिन्थियों उसका, हेलो, हेलो, 1 अध्याय उसका 22 पद। जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया। तो जो प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना में बचाए गए, बचने जिन लोगों के लिए प्रार्थना की गई, मैंने पहले आपको बताया, वो प्रभु की प्रार्थना के कारण सुरक्षित, परमेश्वर के वचन के कारण सुरक्षित, प्रभु के आत्मा के कारण जो छाप मिली उसके कारण सुरक्षित। हमें शैतान से बचाए जाने के लिए भी 1 यूहन्ना 5 अध्याय 18 पद में लिखा है, 1 यूहन्ना 5 अध्याय 18 पद, कुलुस्सियों 1 अध्याय 13 वचन आप पढ़ सकते, रोमियो 8 अध्याय 1 पद, परमेश्वर ने हमें दंड से बचाया है, और रोमियो 8 अध्याय 33 से 35 पढ़ेंगे तो न्याय के दिन में। तो जो वचन परमेश्वर के, जो लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते, समझते और उस पर चलते हैं, परमेश्वर का वचन उन्हें एक सुरक्षित जीवन, बुराई से बचे रहने वाला जीवन, शैतान की चालाकियों को समझकर परमेश्वर के वचन से अगुवाई पाकर एक सुरक्षित जीवन जीने के लिए प्रभु का वचन अगुवाई करता है। तो जो प्रभु यीशु मसीह में है वो वचन के कारण सुरक्षित रहते हैं, वचन उन्हें संभालता है, वचन उन्हें सहारा देता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण यीशु मसीह जी की परीक्षा में दिखाई देता है। प्रभु यीशु मसीह मत्ती 4 अध्याय में प्रत्येक समय में परमेश्वर के वचन का उपयोग करके सुरक्षित रहे। उन्होंने अपने चारों ओर, जब भी शैतान ने कोई प्रलोभन उनके सामने डाला, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चारों ओर परमेश्वर के वचन का कवच रखा, प्रभु के वचन का कवच रखा, प्रभु के वचन को अपनी ओर खड़ा किया। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है। 3 बार प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन का उपयोग। तो परमेश्वर का वचन हमें सुरक्षित जीवन जीने में सहायता करता है। ये 6वां प्रभाव हमारे जीवन में पड़ेगा, हम बचे रहेंगे, हम सुरक्षित रहेंगे, हम सेफ रहेंगे अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते और उस पर मनन करते चले जाएंगे। 7वां प्रभाव, आखिरी प्रभाव है, ये बताकर फिर कैसे पढ़ना चाहिए वो तरीका, वो प्रैक्टिकल बात है, वो बताना चाहता हूँ। 7वां प्रभाव यह है, आपको सर्वदा का जीवन जीने में अगुवाई करेगा। यह आपको सर्वदा का जीवन जीने में अगुवाई करेगा। सर्वदा मतलब जिसको हम अनंतता का जीवन बोलते हैं, जिसे हम इटर्नल लाइफ बोलते हैं, जिसे हम सनातन जीवन बोलते हैं, हमेशा का जीवन बोलते हैं। ये उस जीवन को जीने में हमारी सहायता करता है। 6वां, जब आप भजन संहिता 1 उसका 6वां पद पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, परमेश्वर दुष्टों का मार्ग जानता है, वो नाश हो जाएगा, लेकिन प्रभु धर्मी सदा प्रभु के साथ जीवित रहेगा। 6ठे वचन में ऐसा हम पाते हैं। आप जब आप देखेंगे इस 1 अध्याय को, तो उसका पहला जो वचन है, 1 अध्याय का पहला वचन जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, धन्य मनुष्य बुरों के साथ खड़ा नहीं होता। और 6वां वचन जब आप पढ़ेंगे तो दुष्ट मनुष्य धर्मी के साथ खड़ा नहीं मिलेगा। ये फर्क है बड़ा। भजन संहिता 1 का पहला वचन, आप दुष्टों के संग धर्मी को खड़ा नहीं देखते, और आखिरी पद में धर्मियों के साथ दुष्ट खड़ा नहीं रहेगा। तो सत्य के मार्ग में या फिर सनातन जीवन की ओर परमेश्वर का वचन हमें अगुवाई करता है। अनंतता के जीवन की ओर परमेश्वर का वचन अगुवाई करता है। प्रभु का वचन पढ़ने वाला, प्रभु के वचन पर चलने वाला,
कोई एक जन भी परमेश्वर के वचन में नाश नहीं हुआ। जो प्रभु से प्रेम करता, जो परमेश्वर के वचन पर चलता, प्रभु के वचन को मानता और अपनी पूरे प्राण से, अपनी पूरी शक्ति से प्रभु को प्रेम करता है, वो एक जन भी दंड के योग्य नहीं प्रभु ने बचाए, वो सब बचाए गए। जितने प्रभु के वचन को कबूल करने वाले लोग हैं, ग्रहण करने वाले, उद्धारकर्ता के रूप में वचन पर जिन्होंने विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह को जीवन दिया, वो सब सनातन जीवन के लिए सुरक्षित हैं। प्रियो, इस बात को हम एक में पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 3 अध्याय में कहा कि जिन्होंने पुत्र पर विश्वास किया वो नाश नहीं, हमेशा का जीवन पाया। तो उसके बाद लिखा, जिन्होंने मेरे भेजने वाले के बातों पर, वचन पर विश्वास कर लिया, वो सब सुरक्षित हैं, या वो सब हमेशा के जीवन के लिए बचाए गए हैं। फिर हम प्रेरितों के काम 2 अध्याय में, जिन्होंने वचन ग्रहण कर लिया, वो वचन जिन्होंने ग्रहण कर लिया वो सदा के जीवन में प्रवेश कर गए। तो परमेश्वर का वचन आपको स्वर्ग का जीवन या फिर सनातन जीवन जीने में अगुवाई करता है। वो वहां तक आपको ले जाएगा, आपकी मंजिल वहां तक होगी। अगर हमारे पास मेरा समय लगभग चला गया, 7 मिनट अभी मेरे पास हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि इन 7 मिनटों के अंदर मैं आपके साथ इस परमेश्वर का वचन, जिसमें ये 7 प्रभाव हमारे जीवन में डालते हैं, ये प्रभाव कैसे पढ़ेंगे, आप कैसे प्रभु का वचन पढ़ें, कौन सा तरीका है, कौन सा ऐसा मेथड है, कौन सा ऐसा यंत्र है, या कौन सा ऐसा हथियार है जिसके द्वारा प्रभु का वचन पढ़ूं और मैं परमेश्वर के इन 7 प्रभावों को अपने जीवन में अनुभव कर पाऊं। परमेश्वर के वचन को पढ़ने का प्रभावित मार्ग कौन सा है, वो मार्ग मैं आपको बताकर फिर समाप्त करना चाहता हूं। इसमें 7 पॉइंट है, आप अगर लिखना चाहो तो जल्दी से लिख लीजिएगा, मैं जल्दी से पढ़कर आपको बता के दे देता हूं। परमेश्वर का वचन किस रीति से मुझे पढ़ना चाहिए या प्रभावशाली रीति से पढ़ना चाहिए। तो उसमें पहला, परमेश्वर के वचन में पढ़ते समय ये बातों को हम स्मरण रखें। पहला उसका पॉइंट, भजन संहिता 11 उसका 11 पद पढ़िएगा। भजन संहिता 11 उसका 11 पद। भजन संहिता 11 का 11, 7 पद ही है उसमें। 11 है। हाँ, इसमें पढ़िएगा। हाँ, ये 11 जो पद है, 11 जो अध्याय है उसका आप एक पद पढ़िएगा। एक पद एक है। मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, तुम क्यों कर मेरे प्राण से कह सकते हो कि पक्षी की नाई अपने पहाड़ पर उड़ जा। जबूर लिखने वाला जो बंदा है, जो भजनकार है, वो इस बात को कहता है कि उसका भरोसा परमेश्वर पर है या फिर परमेश्वर के वचन पर है, प्रभु के वायदों पर उस व्यक्ति का भरोसा है। तो एक बात, इसे भरोसे के साथ पढ़िए, इसे भरोसे के साथ पढ़िए। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर पर आपका भरोसा है, उस भरोसे के साथ परमेश्वर के वचन को पढ़िए। ये पहला तरीका है। जब भी हम वचन को पढ़ते हैं, बहुत बार हम ज्ञान के लिए पढ़ते हैं, समझ के लिए पढ़ते हैं और अपनी बुद्धिमानी को, दिमाग, ये ऊपर वाला जो खांचा है, इसको भरने के लिए हम पढ़ते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं तो जो भरोसा हमारा परमेश्वर पर है, वैसा ही भरोसा हम परमेश्वर के वचन पर रखें, तो ये हमारे लिए आशीष का कारण होगा। उसके बाद हम इसमें बाकी जो 6 बातें हैं वो प्रैक्टिकल बातें हैं, वो सीधा मैं बताता हूं आपको। इसे आदर के साथ पढ़िएगा। तो कई बार आदर जब हम आदर की बात करते हैं तो हमें आदर समझ आता है कि पैर छूना है या नीचे गिर जाएगा तो माथा टेकना है
या इसको गंदी जगह पर नहीं रखना है, या इसको गंदे हाथों से नहीं छूना है। आदर की बात उत्तर भारत में ऐसे समझा जाता है। उत्तर भारत में हम बाइबल को कई बार ऐसे लोगों को करते हुए भी देखते हैं, लेकिन जब इसको पढ़ने की बात आती है तब परमेश्वर के वचन का आदर उसके अपने हृदय में रखें। ये प्रभु का जीवित वचन है, ये प्रभु का दो धारी वचन है, ये परमेश्वर का आग से ताया हुआ वचन है, ये परमेश्वर के मुख से निकली हुई वाणी है, ऐसे समझकर जीवित वाणी है। तो परमेश्वर, जो आदर हमारा परमेश्वर के लिए है वही आदर हम परमेश्वर के वचन का भी करें। तो इसे आदर पूर्वक पढ़ें। पहला, इसे भरोसे के साथ पढ़ें। दूसरा, आदर पूर्वक पढ़ें। और तीसरा, इसे प्रार्थना पूर्वक पढ़ें। तीसरा, कैसे पढ़ना चाहिए, सिर्फ प्रैक्टिकल बात है, प्रार्थना पूर्वक पढ़ें। भजन संहिता 119 में कितनी बार ऐसे लोगों ने, आप पढ़ोगे अगर उसमें 172 पद हैं, 172 शायद पद हैं उसके अंदर, और वो ऐसे लिखा है कि हर बार जो भी व्यक्ति भजन संहिता 119 में लिखता है वो एक प्रार्थना ऐसे करता है कि हे प्रभु तू मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। प्रार्थना के साथ पढ़े। परमेश्वर तेरा वचन मुझे जीवन के मार्ग में लिए चलता है, मेरी अगुवाई करे, ऐसे वो पढ़ते हैं। वो प्रार्थना के साथ, जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं प्रार्थना के साथ। चौथा, इसे मनन करते हुए पढ़ें। मनन करने का मतलब हमारे लोगों को काफी बार समझ नहीं आता। मनन करने का मतलब है, किसी व्यक्ति ने ऐसे बोला, एक फलदायक पेड़ है और एक फलदायक पेड़ को मैं क्या करता हूं, मैं हिलाता हूं, मैं उस पर चढ़कर फल नहीं तोड़ता हूं, लेकिन उस पेड़ को मैं नीचे से जोर से हिलाता हूं, फिर मैं उसकी एक टहनी को हिलाता हूं, फिर मैं उसकी एक शाख को, फिर एक टहनी को, फिर एक टहनी में लगे हुए एक फल को हिलाता हूं और ऐसे तोड़ता हूं। एक एक चीज का बारीकी से निरीक्षण करना, प्रत्येक बात का निरीक्षण। मैं कई बार हमको लोगों ने, हमसे जब भाई लोग पूछते हैं कैसे मनन करना है, मनन करने का सीधा मतलब ये है, अगर आप बाहर होटल में खाना खाना जाते हो तो होटल में खाना खाते वक्त आपने कोई ऑर्डर दिया खाने का, तो उसमें आपकी प्लेट के अंदर क्या क्या सब्जी, मीठा, रोटी, चावल, दही और कितने कितने मानक में है, मतलब कितने कितने ग्राम में है, ये सब की जानकारी हमें रखना। जब प्लेट आपके सामने है तो आपको कोई पूछता है, अच्छा भाई आज आपने होटल में जाके क्या खाना खाया, तो आप अपनी प्लेट को स्मरण करते हो, आप देखते हो कितनी रोटी थी, कितना चावल था, क्या रोटी के साथ क्या था, चावल के साथ क्या था, मीठा क्या था। तो हर एक बात का निरीक्षण आप करते हो वहां पर अपनी प्लेट के अंदर। ऐसे ही जब परमेश्वर का वचन आप जो भाग पढ़ रहे हो उस भाग में से देखना परमेश्वर के लिए क्या बोला गया है, प्रभु यीशु मसीह के विषय में क्या बोला गया है। अच्छा, मेरे विषय में परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है आज सुबह, कौन सा पाप इसमें बताया गया है, कौन सा ऐसी बात लिखी है जो मुझे नहीं करनी है, कौन सी बात है जो मुझे करनी चाहिए। बाइबल में इस भाग में लिखा हुआ व्यक्ति ने कौन सा गलत कदम उठा लिया, कौन सा गलत निर्णय कर लिया, मैंने नहीं करना वो। तो ये सब बातों को मनन करना, ध्यान करना, जांच पड़ताल करना, तो इसे मनन पूर्वक आप पढ़िए। चौथा तरीका है। पांचवा तरीका, इसे कर्म अनुसार पढ़िए। परमेश्वर के वचन को कर्म अनुसार पढ़िए। बहुत लोगों को आदत होती है प्रार्थना करके जिधर से बाइबल खोल ली उधर से पढ़ लिया, ऐसा नहीं करना, वो गलत तरीका है। क्रम अनुसार परमेश्वर के वचन में से शुरू से, एक व्यक्ति के बारे में मैं पढ़ रहा था। एक व्यक्ति परमेश्वर का दास था और वो जो प्रभु का दास था वो एक बार बीमार हो गया, और बीमार होने के बाद उसका नाम है जॉन संगची। ये चीन का व्यक्ति था, अद्भुत, और वो बीमार हो गया, परमेश्वर के वचन से प्रेम करता था। बीमार होने की वजह से इसको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, और जब ये लगभग 192 दिन 192 डेज ये हॉस्पिटल में था, और इसने 40 बार बाइबल को पढ़ा, शुरू से लेके अंत तक, शुरू से लेके अंत तक, पहले पन्ने से लेके आखिरी पन्ने तक। क्रम अनुसार पढ़े, बीच में से उठाकर कभी ना पढ़े। प्रभु का वचन
ऐसे कभी कई बार लोगों का ऐसे होता है, ऐसे खोलते हैं, ऐसे नहीं खोलना प्रार्थना करने के बाद, वो एक गलत तरीका है, वो एक गलत आदत है जो कई लोग करना करते हैं। कर्म अनुसार एक पुस्तक को चुन लीजिए, उस पुस्तक को पूरा पढ़िए, और हो सके तो एक साल में अपनी बाइबल को पूरा खत्म करें। एक साल में अपनी बाइबल को पूरा आप खत्म करें, हो सके तो, कर्म अनुसार। उसके बाद 6वां, इसको दृढ़ प्रतिज्ञ होकर, या फिर इसको एक वायदे, एक वाचा के साथ पढ़े कि जो मैंने पढ़ा है उसको मैं पूरा करूंगा, जो मैंने पढ़ा है उसे मैं पूरा करूंगा। दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ इसे पढ़ें कि जो मैंने पढ़ लिया, परमेश्वर पिता ने जो मुझे सिखा दिया, बता दिया, उसे मैं व्यक्तिगत जीवन में पूर्ण करूंगा, उसे पूरा करूंगा। बहुत बार हम बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन जब परमेश्वर का वचन उस बदलाव के लिए हमें उत्साहित करता है, प्रेरित करता है, तो हम पढ़ने के बाद उस बदलाव को या उस आदत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। तो आप जब इसे पढ़ते हैं तो आप दृढ़ प्रतिज्ञ होकर पढ़ें कि मैं इसको पढ़कर जो लिखा गया है, और अगर वो कुछ बदलाव है, अगर कोई नई बात अपनानी है, कोई विचार है, तो मैं उसको परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा मैं करूंगा। और 7वां, इसे प्रतिदिन पढ़ें। तो ये 7 बातें मैंने आपको बताई। इसमें से जब आप इसे पढ़ते हैं तो किस रीति से पढ़ना है? पहला, इसे भरोसे के साथ पढ़ें। दूसरा, आदर पूर्वक पढ़ें, जो इसमें लिखा है प्रभु का वचन समझकर, जीवित समझ, जैसे प्रभु जीवित है उसका वचन भी जीवित है, ये अटल है और ये कभी नाश नहीं होने वाला। और उसको आदर के साथ पढ़ें, भरोसे के साथ पढ़ें, प्रार्थना पूर्वक पढ़ें। 3, चौथा, मनन करते हुए पढ़ें। 5वां, कर्म अनुसार शुरू से लेकर अंत तक पढ़ें। 6ठा, दृढ़ प्रतिज्ञ होकर पढ़ें कि प्रभु ने जो बताया है उसे मैं पूरा करूंगा। और 7वां, इसे प्रतिदिन पढ़ें। तो ये 7 प्रैक्टिकल, व्यवहारिक बातें हैं परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए हमें, जो अपने जीवन में लागू करनी चाहिए। जब भी आप अपनी बाइबल को उठाते हैं, आप परमेश्वर के वचन को अपने हाथों में लेते हैं, तो इस भाव से लें, जो भाव अभी आपको मैंने बताया। एक हृदय में भरोसा हो कि मैं आज अपनी मुश्किल के समय में, जैसे मैं प्रभु पे भरोसा रखता हूँ, ऐसे ही इस मुश्किल समय में परमेश्वर का वचन भी मुझे आशा देगा, निकास करेगा, छुटकारा करेगा। तो इसके साथ भी हम पढ़ना। तो आज का मनन हम यहाँ समाप्त करते हैं। प्रभु इस वचन के साथ आप सबको आशीषित करें।